जय जय भैया जी। जय जी। अच्छा भैया जी, ऐसा क्यों होता है कि जैसे अपन लोग हरदम जैसे सोचते हैं कि अपन ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, फिर भी अपन को ऐसे मतलब कि श्रावक या कोई सिचुएशन या ऐसे में जाना पड़ता है जब हम देख रहे हैं कि हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ और हमारे सामने में हमको पता भी चल रहा है, बट हम कुछ नहीं कर पाते और हम मतलब बंध जाते हैं। अपन को हरदम ऐसा लगता है कि है ना, ये इतना बड़ा अनर्थ सामने में हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी गलत, हम लोग का इंटेंशन कुछ भी नहीं था, बट फिर भी हमारे साथ में उस पाप का चीज क्यों जुड़ जाता है। मैं इतने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट समझ रहा हूँ मैं बेसिक। आपकी बात को। बिल्कुल मैं समझ गया। देखिए, आपके प्रश्न को मैं इस तरह से रखना चाह रहा हूँ कि आपके मन में ये भाव है कि हमको ऐसा फील नहीं हुआ, या हमको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सामने जब इस तरह की बात होती है तो हमें ये अनुभव होता है कि वो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि अपने मेंटेलिटी इस तरह की बनाए। लास्ट टाइम जब अपन ने एक सेशन किया था जिसमें कर्म सिद्धांत की अपन ने बात की थी, तब मैंने आप लोगों को एक निवेदन किया था कि जीवन का हर क्षण और हर पल हमारा कर्म से जुड़ा हुआ है। हम बिना कर्म के उदय के एक श्वास भी नहीं ले सकते। जब इस बात को हम स्वीकार करते हैं तो आप खुद सोचिए कि जो कुछ भी हमारे साथ में हो रहा है वो हमारे कर्म का उदय है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो जो कर्म का उदय है वो डिपेंड करता है कि उसका जो अनुभाग है, अनुभाग शक्ति उदय होने पर जो उसकी पावर होती है, वो अनुभाग शक्ति मंद है या कमजोर है। अगर मंद है तो वहां आत्मा का पुरुषार्थ काम कर जाएगा। आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, आप जो सोचते हो वो हो जाएगा। और अगर कदाचित उस कर्म की जो अनुभाग शक्ति है वो तीव्र हुई, तो आप एड़ी से चोटी का जोड़ लगा दीजिए, काम नहीं होगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा कि भगवान महावीर स्वामी का जो जीव मारीची था, भगवान आदिनाथ स्वामी के गृहस्थ अवस्था का पोता था, उनके भरत के पुत्रों में था, सब कुछ था। मिथ्यात्व का इतना तीव्र उदय उसके पास में था कि वो बोल रहा है, भगवान आदिनाथ स्वामी सच्चा उपदेश दे रहे हैं, बोल रहा है, बाबा ये आपने क्या फैन फॉलोइंग बनाई है। मुझे देखना मैं आपसे ज्यादा कितनी फैन फॉलोइंग बनाता हूँ, मेरे कितने लोग मेरे मेरे को फॉलो करने वाले होंगे, मेरे को मानने वाले होंगे। वहां आचार्यों ने लिखा उसको उस समय नहीं समझ में आ रहा था। क्यों? मिथ्यात्व का तीव्र उदय था। जैसे नदी पार आप कर रहे हो और अगर पानी का बहाव अपोजिट है, बहुत तेज बहाव है, आपसे विपरीत दिशा में है, तो आप नदी पार नहीं कर सकते। उस समय आपको इंतजार करना पड़ेगा कि भाई जब बहाव थोड़ा सामान्य हो तो मैं आगे बढ़ूं, और उतने समय के लिए आपको समता परिणाम धारण करना है। और जब कर्म का मंद उदय आएगा तो मंद उदय आने पर वही मारीची का जीव शेर की पर्याय में था और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब आप इस उदाहरण से ये समझिए कि जो जीव मनुष्य पर्याय में नहीं समझ पाया, वो शेर के पर्याय में समझ रहा है। इसका मतलब मनुष्य से ज्यादा मतलब शेर से ज्यादा गया बीता हो गया क्या मनुष्य? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य तो महान था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन कर्म का उदय कब किसके साथ में कौन सा आ जाए, उस कर्म की अनुभाग शक्ति कैसे आ जाए, कैसे कह सकते हैं हम तो सोच रहे हैं हमने तो कोई गलत किया ही नहीं, हमने तो कोई गलत काम सोचा ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे तो भाई ये तो हमने इस भाव का सोच रहे हैं, हम पिछले असंख्यात भवों के एक साथ कर्मोदय में आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है पिछले भाव में हमने क्या किया था। हमें पता ही नहीं है कि उसके पिछले के पिछले भाव में हमने क्या किया था, हम कहाँ थे। हम न सर्वज्ञ हैं, न अवधि ज्ञानी हैं कि हम जान सकें कि भाई पिछले भवों में हमने क्या किया था। तो उन कर्मों का ही तो उदय आ रहा है आज हमारे साथ में। इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट समझिए कि जरूरी नहीं है कि इस भाव का कर्म इसी भाव में उदय में आ जाए, आ भी सकता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्णानुयोग की मैं बात रखना चाहूंगा इस प्रश्न के उत्तर में। आचार्यों ने लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव
जो भी कर्म का बंध करता है उसकी वो जो कर्म का बंध होता है वो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर के लिए ही होता है, बस उससे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता। जैसे आप जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे तत्पार सूत्र का या अन्य ग्रंथों में देखेंगे तो कर्मों की वो स्थिति बताई गई ना, 4 प्रकार का जो बंध होता है, उसमें कर्मों की स्थिति मोहनी कर्म की 70 कोड़ाकोड़ी सागर, इधर नाम गोत्र की विंशति नाम गोत्रियो 20 कोड़ाकोड़ी सागर, इस तरह से। तो उन्होंने वहां पर लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव जो कर्म का बंध करेगा वो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर का करेगा, मतलब कोड़ाकोड़ी से अंदर अंदर। और उसकी आबादा काल का मतलब होता है उदय में कब आने के योग्य होगा वो, तो उन्होंने कहा अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त बाद वो कर्म उदय में आ जाएगा। इसका मतलब ये है सम्यक दृष्टि जीव के जो भी कर्म बंध होता है वो अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आना शुरू हो जाता है। आपने पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, धर्म किया, और आपको वो उदय अंतर्मुहूर्त बाद फल मिलने लगेगा। मिथ्या दृष्टि जीव जब कर्म का बंद करेगा, और अगर ऐसा मिथ्या दृष्टि के 70 कोड़ाकोड़ी सागर का, तो उसके कर्म का उदय 7000 वर्ष बाद में आएगा। ये बनाया गया है सिद्धांत करणानियों का, इसमें किंचित मात्र भी कोई ढील नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप स्वयं विचार कर लीजिए कि वर्तमान में अधिकांश सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। हम सोचें कि हमारे कर्म का उदय, हमने अच्छा काम किया और अभी के तुरंत हमको फल मिल जाए, तो सबसे पहले तो अपने आप को ये सोचें कि हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। अगर सम्यक दृष्टि है तो अंतर्मुहूर्त बाद में कर्म का उदय मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, चाहे अच्छा किया या बुरा किया। और मिथ्या दृष्टि है तो बहुत समय लगेगा। तो मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, हम सिर्फ इस भाव को नहीं देखें, पिछले अन्य भाव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाह कर के भी उस चीज को नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसमें हम इतना सा वहां पर समझें, पुरुषार्थ करने की कोशिश करें, 1 बार बोलें 2 बार बोलें, फिर उसके बावजूद भी अगर उस निमित्त से हमारे और परिणाम खराब हो रहे हों, सामने वाला नहीं सुधर रहा हो या वो चीज ठीक नहीं हो रही हो, तो फिर हमें अपने परिणाम गलत या खराब या विकार से युक्त नहीं बनाना चाहिए। हमें वहां से दूरी बना करके माध्यस्थ भाव रख लेना चाहिए, ताकि हमारा नवीन कर्म बंध ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मुझे ये समझना था, ये कर्मों के उदय में जो एक देश घाती स्पर्धक और सर्वदेश घाती स्पर्धक, ये समझ नहीं आता, ये थोड़ा समझाए तो। देखिए 2 शब्द हैं आपके सामने, देशघाती और सर्वघाती। स्पर्धक का मतलब होता है कर्म वर्गणाओं का जो समूह है उसको स्पर्धक कहते हैं। उसमें 2 तरह की पावर होती है, एक देश मतलब देशघाती और सर्वघाती। जो आत्मा के उस गुण का पूर्ण रूप से घात कर देता है, शब्द से अर्थ लगाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सर्वघाती जो आत्मा के तद्रूप गुण का सर्व माने पूर्ण रूप से, घात माने नष्ट कर देता है, उसे कहते हैं सर्वघाती। और देशघाती माने जो आत्मा के तद्रूप उस गुण का एक देश ही घात करता है। जैसे एग्जाम्पल समझ, ज्ञानावरण कर्म अपने साथ में जुड़ा हुआ है। ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद होते हैं बताइए हेतल जी? हाँ पंडित जी, मेरा थोड़ा इंटरनेट चला गया था। कोई बात नहीं। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं, मति ज्ञान, हाँ, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध अवधि ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मनोपर्य और केवल ज्ञान। ठीक। अब ज्ञानावरण के भेद लगाएंगे तो इसमें आवरण शब्द जुड़ जाएगा, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अभी वर्तमान में इन 5 प्रकार के ज्ञानावरण में अब ज्ञान लगा लीजिए, तो 5 प्रकार के ज्ञान में से कितने प्रकार का ज्ञान अपने पास में है? 2 मति और शुद्ध। मति और शुद्ध। तो अपने पास में क्या पूरा मति और पूरा शुद्ध ज्ञान है? नहीं, वो भी नहीं तो है। हम ये बोलेंगे हमारे मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। ओके। इस सेंटेंस को समझिए, हमारे मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इसका मतलब ये है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का कुछ अंश हमारे पास विद्यमान है, परंतु
हमारे अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इस वजह से हमारे अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान किंचित मात्र भी नहीं है। ओके। तो सर्वघाती का मतलब जो उस गुण का पूर्ण घात करता हो, और देशघाती का मतलब जो उस गुण का एक देश घात करता हो। तो ये कर्म की स्पर्धक का मीनिंग क्या लेना चाहिए? स्पर्धक का मीनिंग वर्गणाओं का समूह स्पर्धक कहलाता है। जो कार्बन वर्गणाएं हैं उनका जो समूह है, उनकी जो ग्रुप है, उसका नाम होता है स्पर्धक। ओके, ठीक है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है, और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आइए निर्माण स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते गो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तुम क्षमा। जय।